नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा की नई सरकार के शपथ ग्रहण आयोजन को लेकर आयोजित बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जयंती के शुभ मौके पर हरियाणा की नई सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, एनडीए गठक दलों के सदस्य, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री शिरकत करेंगे। आज यहाँ हरियाणा निवास में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता विनोद तावड़े जी, हमारे पार्टी के संगठन के प्रभारी सतीश पूनिया जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ जो भगवान वाल्मीकि जी की जयंती का जो शुभ दिन है 17 अक्टूबर को एक शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हरियाणा के मंत्रिमंडल का होगा और जिसमें देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य उसमें मिलेगा और तमाम अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री सबकी उपस्थिति रहने वाली है। एक भव्य आयोजन, बड़ा आयोजन हरियाणा प्रदेश के इतिहास में 1966 के बाद 10 वर्ष का समय पूरा करने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी ने हैट्रिक लगाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का ये जो ऐतिहासिक जीत हरियाणा प्रदेश में हुई है। 17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब 17 को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें 10 से 12 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है। तो वहीं बहुमत मिलने पर पलवल के जवाहर नगर कैंप के बाजार में दुकानदारों ने बताया कि लगातार बीजेपी की ओर से जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनमें अब और तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार जनता ने पूर्ण बहुमत देकर बीजेपी को फिर से प्रदेश में कार्य करने का मौका दिया है। बहुत अच्छा जनादेश दिया है। उम्मीद नहीं थी, लेकिन पब्लिक ने बिना खर्ची, बिना पर्ची मनोहर सरकार के वोटों की जो कामयाब नीति से इसको जो कामयाबी मिली है, हम तो ये चाहेंगे कि 17 तारीख के बाद यही जारी रहे। और 17 तारीख को हम चाहेंगे हमारे पलवल के प्रतिनिधि गौरव गौतम को भी मंत्री पद मिले, जिससे यहाँ पर रुके हुए विकास कार्यों को गति मिल सके। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ही समस्याएं हैं जो पिछले 5 साल में रही हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि गौरव गौतम जी को मंत्री बने। हम तो ये कहेंगे कि सरकार काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी, बहुत अच्छा काम करेगी, युवाओं के लिए खासकर अच्छा काम करेगी। 17 तारीख को सरकार शपथ लेने जा रही है। तमाम प्रदेश के लोगों की निगाह शपथ ग्रहण पर लगेगी और 10 से 12 मंत्री कहीं बनाए जा सकते हैं। तो क्या लगता है कि युवा चेहरे बहुत से जीत गया, क्या उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी युवा चेहरों को ज्यादा वो देगी। क्या लगता है, आप खुद पलवल क्षेत्र से आते हैं, पलवल के जो हाल फिलहाल नव निर्वाचित विधायक हैं गौरव गौतम, जिन्होंने एक कदावर नेता को हराया है, तो क्या लगता है कहीं मंत्रिमंडल में नाम आ सकता है? हमारे उम्मीद से नाम आ सकता है, क्योंकि तो युवा है और ईमानदार हैं, नेक हैं, काम करने वाले हैं। हमारी भाजपा सरकार ने काफी विकास के काम करे हैं, विकास के कार्य करे हैं, सब बिरादरियों को साथ लेके चलिए, बिना भेदभाव के काम करा है, इसलिए इनको बहुमत मिला है। और इनका व्यवहार सही है, किसी को ढोंग दिमाग नहीं दी इन्होंने, ना किसी पे प्रेशर बनाया, इसलिए हमारी भाजपा सरकार खुल के आई है और खुल के ही वोट दिए पब्लिक ने इनको, और क्या कहते हैं बहुमत से बनी। आचार संहिता के बाद पहली बार हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने
अम्बाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याओं को सुना, तो वहीं उन्होंने पंचकुला में होने वाली विधायक दल के बैठक के बारे में भी जानकारी दी। वहीं दीपक बावरिया हार के बाद प्रदेश प्रभारी पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, जिस पर अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि अब कांग्रेस जिसको स्टार प्रचारक बनाकर वोट मांग रही थी, उसको लोग पसंद नहीं करते। कांग्रेस के नेता अब ये कहने में लगे हैं कि जिन लोगों ने फोटो हमारे साथ खिंचवाई और वोट किसी और को दिया, जिस पर अनिल विज ने कहा कि हारने वाला आदमी तो कई तरह की बातें करता है। वो ढूंढ रहे हैं कि बलि का बकरा किस किस को बनाए। अब कौन पहले देता है? बावरिया जी अगर पहले अपने आप को ऑफर कर रहे हैं तो उनका हो जाएगा, पर मुझे लगता है कई और भी बनेंगे। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अब कांग्रेस को ये चीज तो सिद्ध हो गई कि जिसको वो सबसे आगे करके स्टार प्रचारक बना के वोटें मांग रहे थे, उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। तो अब वो क्या फैसला करते हैं, ये कांग्रेस की बात है। और देखिए, अब हारने वाला आदमी तो कई तरह के बातें करता है और उनको पता नहीं होगा भी कैसे लोगों को ये साथ लेके चलते हैं और कौन कौन लोग इनके साथ हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। तो उसी आधार पर वो ऐसी बातें कर रहे हैं। वो तो हमारा किरदार है। हम तो चुनाव के दौरान भी लोगों की समस्याएं अगर हमारे सामने आई, हमने सुनी है और आज तो आपने देखा बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। तो जहां जहां जो जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में 2 जटायु मशीनों को लगाया गया है। विधायक मुकेश शर्मा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं उन्होंने जटायु मशीन का भी शुभारंभ किया। गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विधायक मुकेश शर्मा ने प्रण लिया है कि 100 दिन के अंदर गुरुग्राम शहर की पूरी साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। जब एक कार्य में आदमी 3-4 लोग लगते हैं, ये 4-5 लोगों का कार्य स्वयं करेगी और हमें लगा के जरूर आज की डेट में अभी हमने इसका दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल बसापत की जगह ये डंपिंग स्टेशन इन्होंने बना रखा था। आज के बाद ये सारा खत्म हो जाएगा और हम उसके बाद में गुड़गांव के जो हमने 100 दिन के लिए बोल रखा है, हमारी खुद की रोज की मुहिम है कि हम गुड़गांव को 100 दिन में बिल्कुल सारा साफ करके देंगे। अंबिका प्रसाद जी के पास ये पूरा गुड़गांव का सफाई का वो भी आप देख भी रहे होगे, ये खुद भी बहुत एक्टिव है। इनके सहयोगी हमारे इनके पास ये एरिया है, तो हमें लगा कि सब लोगों को बुला के और काम करने से मतलब हमें सब लोगों का कौन क्या कर रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे गुड़गांव सफाई चाहिए, उसका वो विजन मैं लेके चलाऊं। और मैंने लोगों को बोला भी था चुनाव के दौरान ही कि मेरी गारंटी होगी गुड़गांव को बिल्कुल साफ सुथरा रखनी। नारनौल के निजामपुर क्षेत्र में के गांव मुसनौता में आपसी कहासुनी को लेकर झगड़े में पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। महिला के भाई ने पुलिस को शिकायत दी, जिसमें उसने अपने जीजा पर हत्या करने का आरोप लगाया था। इस बारे में निजामपुर थाना प्रभारी गोविंद ने बताया कि गांव मुसनौता में एक महिला की हत्या किए जाने की सूचना उन्हें मिली थी। जब वो मौके पर पहुंचे तो महिला के भाई सतीश ने उनको एक लिखित शिकायत दी, जिसमें उन्होंने महिला के पति पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। फिलहाल आरोपी पति की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये है जी सुनीता वाइफ ऑफ दशरथ, गांव मुसनौता की रहने वाली थी। इसके पति ने इसकी गला घोंट कर हत्या कर दी। ये सूचना कंट्रोल रूम से मेरे प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर मैं और वीरेंद्र सब इंस्पेक्टर पहुंचे तो इसके भाई सतीश सन ऑफ लीलाराम आरो बुटेरी ने हमें एक दरखास्त दी कि मेरा जीजा ने मेरी बहन की ज्वार के पट्टे से गला घोंट के हत्या कर दिया। जिस सूचना पर वहां गए, मुकदमा दर्ज कर दिया बीएनएस की धारा 103 के तहत। और मेन जो आरोपी थे दशरथ पुत्र गुरजाल सिंह, वो गिरफ्तार कर दिया है। तफ्तीश जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। नारनौल के साथ लगते गांव सिलारपुर से दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतका की शादी नारनौल के ही साथ लगते एक दूसरे गांव बसीरपुर में हुई थी। एक दिन अचानक संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने अभी तक मृतका के पति को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य
नामजद अभी भी गिरफ्त से बाहर है। इस मामले में निजामपुर थाना प्रभारी गोविंद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में उन्हें 8 अक्टूबर को सूचना मिली थी और सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारा गांव सिलारपुर है। हमारी बेटी की 15 दिसंबर को शादी की गई थी और उसको बार बार दहेज के लिए प्रयास किया जा रहा था। 7 तारीख को जो अभी 10वें महीने की है, इसको रात को उन्होंने फांसी दे दी और बेटी को डेथ कर दी और उसकी मौत हो गई। हम बार बार पुलिस पे कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं करी। इसलिए हम आज धरना प्रदर्शन पे आए और अनिश्चितकालीन धरना पर भी बैठने के लिए तैयार हैं। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी मांग पूरी करो। और पुलिस है, पता नहीं पैसे लेके क्या है, मुकदमा दबाने की कोशिश कर रही है, न कि उनको गिरफ्तार कर रही है। नाम राजवीर है, गांव पंचायत सिलारपुर वासियों में। क्या मामला हो गया था? मामला जी दहेज के लिए दबाव बना रहे थे बच्ची को। कहाँ की घटना है? क्या कब की घटना? गाँव बसलीपुर में है और 7 तारीख को शाम को बाद 7:30 बजे के लगभग। क्या घटना हुई पूरा बताओ। और जो मैं मशीन के ऊपर से आ रहा था, मेरे पास घर आई थी, मैंने उठाया, मैं घर जाके कॉल किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मेरे पास उन्हीं के रिश्तेदार सुभाष और धर्मपाल मेरे को घर लेने आए। फिर अगर कॉल किए हुए, अगर कोई मैसेज किए हुए, जैसे मैं घर में एंट्री हुआ वैसे ही उन्होंने गाड़ी मेरे घर से लगा दी। मेरे घर वाले के पास कॉल आया हुआ था, घर वाले ने बोला था कि बीच के अंदर वही कॉल आया था कि जल्दी आओ, बेटी का फोन आया, वो बोल रही है कि कुछ गड़बड़ है। और उन्होंने सुना है बेटी ने दिल्ली क्या गई थे, उसके मम्मी पापा था वो पकड़ा रहे हैं। तो अब ऐसा हादसा कर देता है कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि बात है। मेरा नाम सुनीता है और मैं गांव सिलारपुर से हूँ, जिस गांव की बेटी को मार दिया गया है। और हम आज गांव वाले उस माँ के साथ आए हैं जहां पर जिस देश में नारा दिया गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने बेटी पढ़ा भी दी, बेटी बचा भी दी, लेकिन शादी के बाद हम कैसे बचाएं? हमें इस बार कौन आश्वस्त करे? इतनी देर से हम यहाँ पर आए हुए हैं, कोई भी प्रशासन हमारे सामने आके हमें ये पूछने के लिए नहीं आया कि आप लोग किसके लिए आए हो, कैसे आए हो, किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। प्रशासन अभी तक जागा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के जरिए इस समाज से एक सवाल करना चाहती हूँ कि बेटी पढ़ाना बचाना सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है, समाज की नहीं है, ससुराल वालों की नहीं है। तो आज हम उसी उपलक्ष्य में एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ न्याय मांगने आए हैं इस न्याय के क्षेत्र में। देखो जी, 8 तारीख को हमें सूचना मिली रात को 8:30-9 बजे। अब बशीरपुर में एक लड़की का नाम आशिक आ गई, जिस सूचना पर मैं वीरेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर लेकर मौका पहुंचा तो वो बेड पे लिटाई हुई थी। उसके बाद हम हार गए तो उसी लड़की के पिता ने दरखास्त दे दी, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 115 धारा 80, 85, 34, 3 की 5 BNS की धाराओं तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। और इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार? एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका, रविंद्र उर्फ रवि सन ऑफ राजवीर, जो विजेता का पति था। अन्य के लिए 3 आरोपी और बना रखे उसने, उसकी सास, ससुर और ताई ससुर। उनके बारे में तफ्तीश जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की। कैथल जिले में खरीद प्रक्रिया से जुड़े हुए अधिकारियों की सूझबूझ और मिलर से बेहतर तालमेल के चलते किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। कैथल में अब तक 12,000 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है और वहीं 55% धान के उठान भी हो चुका है। किसानों को कोई परेशानी न हो, इसको लेकर अधिकारी सजग नजर आ रहे हैं। बता दें कि अधिकारी मंडी में व्यवस्था बनाए रख जाने के अलावा किसानों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था पर भी ध्यान रखे हुए हैं। मेरा नाम अहमद सिंह है जी, गांव से। फसल लेके आए? हाँ जी। तो मंडी की बात करें, कैथल मंडी में क्या कुछ रखते हैं? फसल बिक रही है टाइम पे कैसे? ये बिक्री है, बात देखो प्राइवेट है, जो तैयार मोतीदान है तो प्राइवेट के तुलना ज्यादा है, तो इसमें बिक्री अपने नंबर से ले रहे हैं। कोई वो नहीं है। आज जो है इसका 2320 का सरकारी रेट है और आज जो है धान 2250 ऊपर सिरा है। हाँ, इससे ऊपर नहीं बेच रहे। उठान की भी कोई समस्या आ रही है? उठान की भी समस्या है, बोली लगे पड़े उठान के साधु भी कमी बता रहे हैं। हम अपने आप को जो फर्मा खरीदने वाली भाई हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं। की बार भाव की बात करें तो क्या कुछ भाव जो है उनके भाव जो बासमती के भाव साथ तो बिल्कुल 1000 रुपये पिछले साल से कम है। खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, ठेका पूरा नहीं हो रहा है। बासमती वैरायटी वो तो बिक रही है, पौने दाम में बिक रही है। पौने दाम में। हाँ, जो सरकारी खरीद है, सरकारी खरीद कम ही है अभी।
बात तो सुनी है कि ये मंडी में बिकी है यूरिया, सरकारी खरीद में बिकी है। बाकी आज से पहले तो काफी नुकसान में रह गए, क्योंकि ना तक मंजूरी पड़ रही है मंडी। इस बार जो धान की पैदावार है वो पिछले साल की तुलना में किसानों से जब हम बात करते हैं तो वो कम है। जो पैदावार है उसमें कमी आई है इस बार, बारिश की वजह से बारिश कम हुआ इस बार। दूसरा, कैथल मंडी में अभी तक लगभग 12 लाख क्विंटल धान आ चुका है और जिसमें से 11,40,000 क्विंटल के आसपास जो धान बिक भी चुका है। किसानों ने कहा है कि धान की जो गति है वो धीमी जो है वो पाई जा रही किसानों द्वारा। नहीं, जैसे हम अगर सरकार के जो एजेंसियों के डाटा हम चेक करें, कैथल मंडी पूरे हरियाणा में अभी तक टॉप पे है उठान में, और हमारा लगभग 55% के आसपास उठान हो चुका है टोटल आवक का। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल मशीनीकरण के कारण जो तेज गति से आवक आती है और उठान जो लेबर से होता है तो इतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी और अच्छा उठान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। किसान मोर्चा ब्लॉक कमेटी की बैठक नई अनाज मंडी तो शाम में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एडवोकेट बस्ती राम ने की। इस बैठक में आंदोलन को लेकर रणनीति बनाने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही 17 नवंबर को लाला लाजपत राय के शहीदी दिवस पर हर ब्लॉक स्तर आयोजित होने वाले धरने के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में मांग की गई कि सरकार किसानों को फसल की लागत से 1.5 गुना एमएसपी लागू करनी चाहिए, बिजली बिल 2023 रद्द करना चाहिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम को तुरंत रद्द करना चाहिए। इस मौके पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी ने पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की है। मोर्चा ने लाला लाजपत राय के शहीदी दिवस पर पूरे भारत में ब्लॉक स्तर पर जो अपनी पेंडिंग मांगों को लेकर जो एमएसपी की कानूनी गारंटी बिजली बिल 2023 रद्द करवाने के लिए मामला चला रखा है, इसको पूरा करने के लिए मीटिंग दी है तो हम सफल बनाएंगे और हर ब्लॉक स्तर पर जो है गर्मी प्रदर्शन सफल करने के लिए हमने मीटिंग आयोजित की है। और ये जो बाजार में है इसको सुचारू रूप से उठाना हो, किसानों के खाते में पैसे आए टाइम के ऊपर, और जो कपास खराब हो गई है उसका भी मुआवजा टाइम पर दिया जाए। बदलते मौसम के कारण अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। विशेष रूप से बुखार, गले में खराश और जुकाम से पीड़ितों के मामले में काफी इजाफा हुआ है। दिन में गर्मी और रात को ठंडक होने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। इन सब से बचने के लिए डॉक्टर ने मरीजों को खान पान पर ध्यान देने की सलाह दी है। वहीं सिविल अस्पताल के डॉक्टर जोगेंद्र सिंह का कहना है कि मौसम बदलने से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं अंबाला कैंप से लोकल ही हूँ और मैं अपने पेशेंट को यहाँ पर लेकर आया हूँ। मेरे पेशेंट की एकदम खांसी, गला खराब, जुकाम वगैरह हो गया उसको बहुत 3-4 दिन से, तो जुकाम ही था हल्का हल्का, खांसी होगी और चेस्ट में इन्फेक्शन होगी। और ये सब दरअसल मुझे लगता है कि ये जो मौसम बदल रहा है ना, ये मौसम बदलने की वजह से सारा कुछ हो रहा है। मौसम एक बार न्यूट्रल हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा तो कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। बट फिलहाल तो मौसम की वजह से बहुत ज्यादा, आज डॉक्टर को दिखा लिया है, मेडिकेशन डॉक्टर ने शुरू कर दिया तो कि मेरा पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जोगेंद्र सिंह है और मैं अंबाला कैंप सिविल में कार्यरत हूँ। जैसे जानते हैं आप लोग कि मौसम काफी बदला है पिछले 8-10 दिन, और जहाँ पानी स्टेगनेट था, पानी इकट्ठा हो रखा था, वो मच्छर ज्यादा हो गए। इन मच्छरों की वजह से कई तरह से वेक्टर बोर्न डिजीजेज आ गई, जिसमें डेंगू भी एक है। और हमारे पास कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं और अलग अलग जगह हम देखें कि बुखार और खांसी बढ़ती जा रही है। इस वजह से आपको 3 चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। मौसम जब बदलता है तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आपने जो कपड़े हैं वो ऐसे पहने कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो मच्छर कम से कम, जैसे आप देखिए मैंने फुल स्लीव पहनी हुई है और ये मच्छर जो पैरों में ज्यादा काटते हैं, लो लाइन रहते हैं, तो आप अपने कपड़ों को ठीक से पहनिए। डाइट कपड़े पर तीसरा, कोशिश की जहाँ स्टेगनेटेड वाटर है, जब का वो पानी है, वहाँ आप तेल डालें। मिट्टी का तेल मिलता है ठीक है, पेट्रोल मिलता है ठीक है, कच्चा तेल आता है, फटा हुआ तेल आता है, जो काला तेल जिसे कहते हैं वो भी डाल सकते हैं।
खबर अंबाला से है, जहां मौसम बदलने के साथ साथ अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। तस्वीरें अंबाला के अस्पताल से सामने आ रही हैं, जहां मौसम बदलने के कारण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिले के गांव बालू में एक युवक को चोरी का आरोप लगाकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई होने का मामला सामने आया है। घायल युवक ने अपने घर में दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मारे पिटिया ज्यादा कल्लू पंप चक लिया था इसमें 3-4 जने ने ये ज्यादा मारे पिटिया। अच्छा फिर श्याम आया यू मैं कहा कि मैं तो पंडिता ने ज्यादा मारा हूँ तीनों बाबू बच्चा ने बस इतनी टाइम पाया ना पड़ती। क्या नाम है? मोनू है जी, उम्र 28 साल है, बड़ू है जी। कब की बात है ये? कभी खाया था कल्लू पंप तो भी कई दिन हो गए। हाँ ये दिन का लापता था, मर लगा तो श्याम आया था। अंतवार की बात है। सुबह 5:30 बजे डायल 104 की कॉल आई थी, फिर मोनू नाम के लड़के का मतलब मर्डर हो गया। जिस सूचना पर हम गए थे उसके भाई ने एप्लीकेशन दी। अभी मेरे भाई को टुल्लू पंप की चोरी के मामले में गांव वाला था एक जोगीराम शर्मा, उसने मारपीट करी थी। उसी की मारपीट के कारण इसकी मौत हो गई। नाम मोनू स्वरूप पल्लाराम, उम्र इसकी 25-26 साल है। कहाँ रोक लाया अभी इसकी तो चोट मारी गई थी, उसी वजह इसकी मौत हो गई। डॉक्टर साहब बताएंगे। मामला ये है जी, मोटर चोरी का मामला है जी। वो मेरे भाई ने भाई पंडित जी बोले भाई को उठाया मोटर। फिर मेरा भाई हमारे घर आया जी, लेने ले आ जाके ने वो बोलिया भाई मेरा नुका पंडिता ने ज्यादा मारा है और मेरा सारा शरीर में काफी लग रही है, जरा बुनी हो रही है मेरे शरीर में, मैं ज्यादा मारा पीटिया हूँ। यहाँ बयान देते हैं जी मैं अपनी सांस किया मोनू जी पंडिता ने मारे जी परिवार में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।